2017 में पीएम मोदी ने पहली बार इजराइल की यात्रा करके मिडल ईस्ट एशिया के सभी मुस्लिम देश और मिडल ईस्ट एशिया में कुंडली मार बैठे चीन के नीति निर्माताओं के नीतियों को बहुत बड़ा झटका दिया था। जैसा कि पिछले ही महीने भारत और इजराइल के राजनीतिक संबंधों के 30 साल पूरे हो गए और अब पीएम मोदी के शासनकाल में भारत के विदेश मंत्रालय ने खुले मंच पर इजराइल को भारत का रणनीतिक साझेदार माना है, जबकि इससे पहले भारत ने इजराइल के मुद्दे पर कभी भी ऐसा खुला बयान नहीं दिया था, क्योंकि पुराने समय में यह डर बना था कि अगर इजराइल और भारत की दोस्ती पर खुला बयान देंगे तो मिडल ईस्ट एशिया के मुस्लिम देश नाराज हो सकते हैं। लेकिन अब समय ऐसा बदल चुका है कि आज भारत इजराइल के साथ अपनी दोस्ती का खुले मंच पर ऐलान करता है और खुद मुस्लिम देशों को यह चिंता सताती है कि भारत कहीं नाराज ना हो जाए। और आज भारत और इजराइल की यह दोस्ती मिडल ईस्ट एशिया में गेम चेंजर साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आज भले ही इजराइल और भारत के संबंधों को 30 साल पूरे हो रहे हों, लेकिन पिछले 25 सालों को छोड़ केवल 5 सालों में इजराइल और भारत के बीच हथियारों के व्यापार में 175% का इजाफा हुआ है। यानी कि भारत और इजराइल की जो साझेदारी पिछले 5 सालों में दिखाई दे रही है, वैसी साझेदारी पिछले 25 सालों में नहीं हुई। वहीं इजराइल और भारत की पिछले 5 सालों की रणनीतिक साझेदारी चीन के लिए इतना चौंकाने वाला क्यों है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब 2017 में पीएम मोदी की पहली इजराइल यात्रा होने वाली थी, तब चीनी मीडिया सिन्हुआ ने दावा किया था कि भारत इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि पीएम मोदी द्वारा इजराइल की यात्रा होने के बाद भारत मिडल ईस्ट एशिया के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को बचा सके। लेकिन पीएम मोदी ने न केवल अपने इजराइल की यात्रा को सफल बनाया, बल्कि चीन के सोच को करारा जवाब देते हुए आज मिडल ईस्ट एशिया के मुस्लिम देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध इतिहास के सबसे मजबूत स्थिति में आ चुका है। और अब चीन को भारत की यही कामयाबी काफी तकलीफ दे रही है।